हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जी के क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चंस में आपका दिया गया है, बोला गया बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन ए नदी में तैरने, ऑप्शन बी घुड़सवारी करने, ऑप्शन सी पतंग उड़ाने, ऑप्शन डी पियानो पर अभ्यास करने। बोला जाए इसका जवाब क्या है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है, पतंग उड़ाने, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बोला गया है मई 2019 में नई केंद्र सरकार की शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग आवंटित किया गया था? ए किरण रिजिजू, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी के मुरलीधरन, ऑप्शन डी प्रताप चंद्र सारंगी। बोला जाए इसका जवाब क्या है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए किरण रिजिजू है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष थे? ए लोक जनशक्ति पार्टी, बी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सी में समाजवादी पार्टी आपका लिखा गया है, डी बहुजन समाज पार्टी। बोला जाए जवाब, तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए लोक जनशक्ति पार्टी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ए गोदावरी, बी पेरियार, सी कृष्णा, डी तुंगभद्रा। बोला जाए जवाब कौन सा है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। बोला गया है 72वां आपका वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए इटली, बी रूस, सी फ्रांस, डी यूनाइटेड किंगडम। बोला जाए जवाब आपका, तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। बोला गया है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए लोनी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोमती। बोला जाए इसका जवाब कौन सा है? बोलिए, तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गोमती है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है आपका निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आपका मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, देखा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या लिखा गया है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया कोलकाता, बी में मुंबई, सी में लखनऊ और डी में मैंगलोर। बोला जाए इसका जवाब कौन सा है आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मुंबई है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में 1872 में भारत के वाइसराय लॉर्ड मियो की हत्या कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, सी दिल्ली, डी कोलकाता। बोला जाए जवाब, तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है, पोर्ट ब्लेयर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है आपका अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विनियम के संदर्भ में SWIFT स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, सी नंबर में लिखा गया सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डी नंबर ऑप्शन में लिखा गया सोसाइटी फॉर वायरलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका?
तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर पी नंबर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। ए नंबर अमोनिया, बी कार्बन, सी जस्ता, डी आयरन। बोला जाए जवाब आपका कौन सा है। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है महात्मा गांधी की मां कौन थी। ए हीराबाई, बी पुतलीबाई, सी कमलाबाई, डी कस्तूरबाबाई। बोला जाए जवाब इसका क्या है, बोला जाए ना। जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पुतलीबाई है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। बोला गया है कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है। ए नंबर रैपिड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रेगुलर एक्सेस मेमोरी, डी रिपीटेड एक्सेस मेमोरी। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। ए नंबर आवर्ती जमा खाता, बी नंबर चालू खाता, सी पेंशन खाता, डी बचत खाता। बोला जाए आपका जवाब। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी चालू खाता है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था। ऑप्शन ए आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी कॉर्पोरेशन बैंक। बोला जाए जवाब आपका। जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था। ए शशि थरूर, बी सोनिया गांधी, सी में लिखा गया राहुल गांधी और डी मल्लिकार्जुन खड़गे। बोला जाए आपका जवाब कौन सा है। नौ, जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सोनिया गांधी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए। लिखा गया है मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए गहरी लाल, बी समुद्री नीली, सी तोतई हरी और डी सफेद या हल्का सफेद। बोला जाए जवाब। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सफेद या हल्का सफेद है, वो बिल्कुल ही सही है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। बोला गया है ग्रेटा थर्नबर्ग किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से है। ठीक है ना, ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। बोला जाए जवाब आपका। जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। 18 बोला गया है दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया जिसका नाम क्या है। आपको इसका नाम बताना है। ए जनक, बी नकुल, सी भीम और डी गांडीव। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है भीम, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए
क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया है, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी नंबर में आपका तमिलनाडु। बोला जाए कौन सा आपका जवाब होगा? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक है, वो बिल्कुल ही सही है। बेलगावी शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। 20 में क्या कहता है? बोला गया है, इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था? ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, बी एम.एस. धोनी, सी रोहित शर्मा, डी शिखर धवन। बोला जाए आपका जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है कि आपका बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच में किसको हराया था? ए दक्षिण अफ्रीका, बी पाकिस्तान, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज। बोला जाए आपका जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। बोला गया है 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ए ट्रिपल तलाक, बी आर्थिक संरक्षण, डी एयर इंडिया का निजीकरण, डी जीएसटी। बोला जाए आपका जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आर्थिक आरक्षण है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। 23 में बोला गया है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सी अमोनिया, डी क्लोरीन। बोला जाए इन चारों में जवाब कौन सा है आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगले क्वेश्चंस में और देखा जाए। बोला गया, प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में से किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था? ए त्रिशूर, बी कोझिकोड, बी अलेप्पी और डी में लिखा गया है त्रिवंतमपुरम। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है आपका तिरुवनंतपुरम, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। बोला गया है 25 में, कंप्यूटर की दुनिया में UBUNUT क्या है? ए इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज, बी सैप की एक ERP प्रणाली और सी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डी नंबर में आपका लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित फायरवॉल। बोला जाए आपका जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की कक्षा आप लोगों की समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।